थोदू, तियानजू, नाभि वर्षा, जाम्बुद्वीपा, आर्यवर्ता, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। जैसे जैसे अलग अलग रूलर्स हमारे देश में आते गए, उन्होंने अपने हिसाब से हमारे देश को एक नया नाम दिया। ये सब अलग अलग जगह से ट्रैवल करते हुए इंडिया पहुंचे और अपने साथ कुछ ना कुछ नया लाए और कुछ ऐसी चीजें भी लाए जिनके बिना हम आज के भारत को इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे अंग्रेजों ने हमें चाय से इंट्रोड्यूस कराया, सोचिए अगर चाय ना होती तो क्या होता। वैसे ही हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्नैक समोसा was never our invention but has become truly ours today. राजमा और नॉर्थ इंडिया पहले साथ में नहीं थे but were actually brought in by Portuguese. गुलाब जामुन और जलेबी की भी कुछ ऐसी ही कहानी है. They were brought in by Persian invaders. Filter coffee wasn't our discovery either. पहली बार फिल्टर कॉफी यमन में बनाई गई और बाबा बुदान नाम के एक सूफी संत उसे चुपके से इंडिया तक लेकर आए। ऐसी और भी कई चीजें हैं जो कभी हमारी थी नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद उन सबका इंडियन वर्जन ही उसकी पहचान बन गया। तो ये सारे रूलर्स या सारी डायनेस्टीज अपने साथ खाने पीने की नहीं बल्कि काफी सारी आर्ट फॉर्म्स भी लेकर आए। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना एक नार पे जान को हार गया, मशहूर है उसका अफसाना। उस नार में ऐसा रूप न था जिस रूप से दिन की धूप दबे। इस शहर में क्या क्या गोरी है, महताब रुखे गुलनार लबे। कुछ बात थी उसकी बातों में, कुछ भेद थे उसकी चितवन में। वही भेद की जोत जगाते हैं किसी चाहने वाले के मन में। उसे अपना बनाने की धुन में हुआ आप ही आप से बेगाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। और उनमें से ही एक ऐसी आर्ट फॉर्म जो यहाँ की थी तो नहीं लेकिन यहाँ की होके रह गई, दास्तान गोई, एन ओरल स्टोरी टेलिंग आर्ट फॉर्म। वैसे ओरिजिनली तो ये पर्शिया की थी और 16th सेंचुरी में मुगल एरा के टाइम पर ये इंडिया पहुंची और एक स्लो स्टार्ट के बाद दास्तान गोई ने अपना पीक पकड़ा अकबर के टाइम पर। इनफैक्ट अकबर वाज नोन टू अडोर दिस आर्ट फॉर्म एंड यूज्ड टू परफॉर्म टू। लेकिन अगर ये आर्ट फॉर्म भारत की है ही नहीं तो हम इसे खोज कैसे बुला सकते हैं? तो किसी स्टोरी को एक दास्तान बनने के लिए उसमें कुछ एलिमेंट्स होने जरूरी है, जैसे कि रज़्म यानी वॉरफेयर, बज़्म मतलब इलैबोरेट गैदरिंग्स एंड फीस्ट। ये दो एलिमेंट्स लेकर दास्तान गोई इंडिया आई और यहाँ आके इसमें दो रस और जुड़ गए, जैसे कि तिलिस्म यानी मैजिक। अब इंडिया आए हो तो मैजिक तो होगा ही। और आखिरी एलिमेंट अय्यारी माने डिसेप्शन। एक्सपर्ट्स की माने तो एक दास्तान में इन चारों में से एक एलिमेंट होना जरूरी है और कुछ ऐसी क्लासिक दास्तान भी हैं जिनमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे आमिर हमजा की दास्तान। और किसी भी दास्तान की एक और बहुत जो इंटरेस्टिंग सी बात है वो है इसकी लेंथ। अ दास्तान प्रैक्टिकली हैज इनफाइनाइट लेंथ, मतलब चाहो तो 1 घंटे में खत्म और चाहो तो दिनों, हफ्तों या महीनों तक चलती रहे। दास्तान गोई या किस्सा गोई एक ऐसा फन है कि जिसमें किस्से या दास्तानें बयान की जाती हैं, सुनाई जाती हैं जुबानी। क्या फर्क है दास्तान और किस्सों में? दास्तान कभी खत्म नहीं होती, चलती रहती, जबकि किस्सा खत्म हो जाता है। बहुत छोटी सी मिसाल दूं आपको। एक बार एक दास्तान गो थे, वो कोई दास्तान सुना रहे थे और मगरिब के बाद यानी शाम को आफ्टर सनसेट वो दास्तान सुनाना शुरू करते थे और सामईन बैठे होते थे और आधी रात के आसपास दास्तान खत्म होती थी और अगले दिन फिर से वहीं से शुरू होती थी जहां खत्म हुई। इसी बीच ऐसा हुआ कि उनको खत आया कि भाई बहुत ज़रूरी काम है, तुम आ जाओ वापस घर। तो वो जाने लगे। तो उन्होंने अपने शागिर्द को, अपने स्टूडेंट को बुलाया कि भाई देखो यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तुम संभाल लेना। तो शागिर्द ने कहा आप बिल्कुल मत घबराइए, आपने जहाँ दास्तान छोड़ी है मैं उसको वहीं से उठा के घुमा घुमा के वापस वहीं लाकर छोड़ दूंगा। तो ये है दास्तान। 19th सेंचुरी तक भारत में दास्तान गोई काफी पॉपुलर हो गई, लेकिन यूजुअल स्टोरी हमारी बाकी चीजों की तरह अंग्रेजों को हमारी आर्ट फॉर्म भी अच्छी नहीं लगी। जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ता गया, दास्तान गोई जैसे गायब सी होने लगी। पर दास्तान गोई की अपनी दास्तान ऐसे सैड नोट पर एंड तो हो नहीं सकती। यहाँ एक हीरो की एंट्री होती है। अब ये हीरो कौन? एक्चुअली एक नहीं, 2 हीरोज हैं, शमसूर रहमान फरूकी साहब और महमूद फरूकी साहब। दास्तान गोई की दास्तान में ये दोनों तिलिस्म यानी मैजिक का एलिमेंट लेकर आए और दास्तान गोई को जैसे एक नई जिंदगी दी। रहमान फारूकी जी के डेकेड्स पुराने रिसर्च और महमूद फारूकी जी के अंडर के आर्टिस्ट ने काफी मुशक्कत के बाद 2005 में
मॉडर्न दास्तान गोई का पहला शो किया। द जर्नी सिंस देन हैज बीन नथिंग बट इंस्पायरिंग। महमूद फारूकी जी ने स्टूडेंट्स को दास्तान गोई से इंट्रोड्यूस कराया और उन्हें सिखाने भी लगे। जो आर्ट फॉर्म 16 साल पहले तक सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर बन के रह गया था, फारूकी साहब के एफर्ट्स की वजह से अब वो हमारे फ्यूचर का हिस्सा है। उर्दू दास्तान गोई की रवायत को जो कुछ भी ताकत पहुंची है इस ज़माने में, जो ज़िंदगी मिली है, वो महमूद फारूकी और उनके साथियों का कारनामा और करिश्मा है। इसी जैसा अभी कहा महमूद ने, इसी हाल में पहली बार दास्तान गोई का हम लोगों ने आगाज़ किया था और उस वक्त हाल में बहुत कम लोग थे। खैर अब तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, तब हाल भर गया था, लेकिन ऐसा था कुछ यहाँ हैं कुछ वहाँ हैं। मज़े की बात ये थी कि सुनने वालों में बहुत से लोग उर्दू नहीं जानते, लेकिन इतना ज़ोर है दास्तान गोई में और दास्तान में कि सब लोग वाह वाह और सुभान अल्लाह कह रहे थे। कहने को तो ये जाहिर है कि फ़न ईरान से आया, और कोई कहता है कि खुरासान से आया, रूसी लोग कहते हैं कि यूक्रेन से आया, मलया के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से आया। तो ये वो फ़न है जिसकी मकबूलियत और मोहब्बत दुनिया के बड़े हिस्से में फैली हुई है। अय्यारी का बड़ा हिस्सा हम लोगों का दिया हुआ है, तिलिस्म का बड़ा हिस्सा हम लोगों को दिया हुआ है। बाहर से आई थी तो ये एक तरह से बेरंग चीज़ थी और हम लोगों ने उसमें रंग वाहंग पैदा किया। और आज कोविड की वजह से जब गैदरिंग्स नहीं हो पा रही हैं, तो दास्तान गोई ने भी समय के हिसाब से अडेप्ट किया और अब ये जूम कॉल्स के थ्रू वर्चुअल शोज पर भी होने लगी। पुरानी आर्ट फॉर्म और एक नया मीडियम, क्या कॉम्बिनेशन है। अब ये तो हो गई कला और कलाकारों की बात, अब करते हैं थोड़ी दास्तान की बात। तो ऑब्वियसली पहले की दास्तान अलग थी, उनकी स्टोरीज या एराज अलग थे, पर क्या आज भी वही स्टोरीज दोहराई जा रही हैं या कुछ बदलाव आया? बदलाव बिल्कुल आया। आमिर हमजा की दास्तान से लेकर एलिस इन वंडरलैंड, यहाँ हर तरीके की दास्तान सुनाई जाती है ताकि हमारे आने वाली जनरेशंस भी इसमें इंटरेस्ट लें और इसे आगे लेकर जाएं। तो ये थी दास्तान गोई की अपनी दास्तान। अब वक्त है हमारे आज के सितारे का। हमारा देश आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसकी शायद हम में से किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी, और ऐसे माहौल में सोशल मीडिया वॉर्स हैव डन नथिंग बट मेड द सिचुएशन वर्स। एवरीवन इज जस्ट ट्राइंग टू ब्लेम समवन while the nation suffers। लेकिन सबसे मुश्किल वक्त में ही कुछ ऐसे अद्भुत सितारे निकल कर आते हैं जो इस सब से परे बस लोगों की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। कोविड ने हमें ऐसे कई सितारे दिए और उन्हीं सितारों को आप तक लाने के लिए हम आज से भारत एक खोज में एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सेगमेंट हमारे कोविड हीरोज को डेडिकेटेड है। तो ये कहानी है अहमदाबाद से करीब 150 किलोमीटर दूर बनासकांठा नाम के डिस्ट्रिक्ट की। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया फिजिकल से डिजिटल हो गई। ऑफिस का काम घरों से होने लगा और क्लासेस लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर होने लगी। और हमारे शहरों में ये ट्रांजिशन आसान नहीं था, लेकिन कुछ ज्यादा मुश्किल भी था। मुश्किल तो हुई हमारे रूरल एरियाज में। एक सर्वे के मुताबिक हमारे यहाँ लॉकडाउन के टाइम पर 56% बच्चों के पास स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं था। अब कैसे होंगी क्लासेस? लेकिन हर प्रॉब्लम एक इनोवेशन का स्कोप लेकर आती है, और यही सोचा परपदा गांव के गवर्नमेंट स्कूल के वाइस प्रिंसिपल शैलेश रावल ने। स्मार्टफोन और इंटरनेट ना होने की प्रॉब्लम शैलेश को समझ में आई और इससे पार पाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत तरीका ढूंढ निकाला। गांव के सरपंच की मदद से इन्होंने जिले में 20 लाउड स्पीकर लगवाए और हर सुबह 8 बजते ही लाउड स्पीकर में जोर से आवाज आती है जो बच्चों को क्लास के लिए रेडी होने के लिए मोटिवेट करती है। ये आवाज होती है हमारे सितारे शैलेश रावल की, और इन्हीं लाउड स्पीकर की वजह से गांव के बच्चे अब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पा रहे हैं। ये है हमारे देश की विविधता, जहां एक तरफ आईफोन के लेटेस्ट मॉडल के लिए शोरूम्स में लाइनें लग जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ एक पूरा गांव एक लाउड स्पीकर पर पढ़ाई कर रहा है। सलाम है शैलेश को, उनकी इंटेंट को और उनके इनोवेटिव दिमाग को। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा सितारा हो जो इतने मुश्किल के समय में सिर्फ खुद के ही नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोच रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन या डायरेक्ट मैसेज में बताएं। भारत एक खोज is starting another new journey on Instagram. Follow us and discover something new about this unique country every day. Namaskar.